नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हेलो एंड वेलकम टू मेडिकुलम साइंस क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी को, जिसको बोलते हैं लाइट। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एनर्जी अपने अलग अलग फॉर्म में रहता है। हीट के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है। आज जिसका बात करने वाले हैं वो क्या है? लाइट। क्लियर है बात है? वेरी गुड। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बात तो समझ में आ गया। बट विच हेल्प टू इनसाइड द ऑब्जेक्ट और सी द ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है? अब देखो, लाइट तो हमको समझ में आ गया कि लाइट क्या है, तो एनर्जी का फॉर्म है। अब देखो, जो भी लाइट प्रोड्यूस करेगा ना, वही लाइट का सोर्सेस होगा। अब वो सोर्सेस हो सकता है, बहुत सारा सोर्सेस है लाइट का। नंबर पहला तुम देखोगे, सन भी लाइट प्रोड्यूस करता है। जितना एलईडीज वगैरह है आज के टाइम पे यूज, इससे पहले CFL भी यूज होता था। एलईडी क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। CFL क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लुसेंट लैंप। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते समय पता चल जाएगा कि डायोड क्या होता है, बट अभी यहाँ पे समझना है कि सोर्स दो तरीके का होता है। एक कह सकते हो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट, और दूसरा कह सकते हो मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट। क्लियर है बातें? ओके। जुगनू, जुगनू क्या है? नेचुरल सोर्सेस है, लिविंग होते हुए लाइट प्रोड्यूस करता है। ऐसा ही स्टार फिश भी होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फिश जो कह सकते हो समुद्र में मिलता है, वो भी लाइट प्रोड्यूस करता है। अब लाइट का कुछ बिहेव या कह सकते हो नेचर को जान लेते हैं। लाइट जो होता है ना, वो स्पेशल एनर्जी का फॉर्म है। जैसे तुम देखोगे तो मैटर जो है तीन फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। ओके। तो जैसे साउंड एक एनर्जी है, साउंड, तो साउंड को सबसे ज्यादा सॉलिड में तेजी से जाएगा, लिक्विड में भी जाएगा और गैस में भी। मीडियम चाहिए, मतलब इसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए साउंड को। बट लाइट को देखोगे ना, तो लाइट क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन सब में तो जा ही सकता है। इसके अलावा जहां पे एयर नहीं है, एब्सेंस है, जिसको आप सिंपली बोलो, सिंपल लैंग्वेज में, जहां एयर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। वैक्यूम कौन सा जगह है? जहां पे एयर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो वैक्यूम से भी होके लाइट पार कर सकता है। ये स्पेशल क्वालिटीज है लाइट का कि लाइट वैक्यूम में भी जाता है, बट वैक्यूम में एयर नहीं जा पाएगा। आप मून पे, सॉरी, वैक्यूम में साउंड नहीं जा पाएगा। आप मून पे जाके बोलो, सुनाई पड़ेगा? नहीं, इसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा। बट आप समझो, मून पे जाके दो आदमी कितना भी नजदीक हो, चिल्ला करके बोले, लेकिन सुनाई पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एयर नहीं है वहां पे। लेकिन वहां पे टॉर्च जलाएंगे तो डेफिनेटली देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मून पे एयर नहीं रहने के बाद भी, वैक्यूम रहने के बाद भी लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो एक बात तो ये तो समझ में आ गया कि लाइट का सोर्सेस क्या है। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि लाइट ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में। अब एक बात आता है कि लाइट जो है ना, हमेशा किसी भी सोर्सेस से चलेगा तो सभी डायरेक्शन में फैलेगा। जैसे बल्ब एक जलता है तो बल्ब का लाइट क्या होता है? सब जगह फैलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद तुम देखोगे तो स्पीड क्या होता है लाइट का? स्पीड पढ़ चुके हो, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो कोई लाइट जो है यहां से चला, मान लो सन से चला, तो अर्थ तक पहुंचने में, समझ में आ रहा है? सन से चला तो अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा, मीन्स स्पीड क्या है, लाइट कितना स्पीड से चल रहा है। तो लाइट का जो स्पीड है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वाओ! इसको देख के तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर। सिर्फ एक सेकेंड में लाइट कितना दूर पहुंच जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। क्लियर है बात? इसको तुम थोड़ा सा कन्वर्ट कर दो तो तुमको देखने मिलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? मीटर में कन्वर्ट किए तो किलोमीटर, मीटर मीन्स 3 जीरो और ऐड हो गया, तो इसलिए ऊपर पावर का मतलब समझ में आने लगा पिछले चैप्टर की वजह से, एक्सपोनेंट। क्लियर है? तो चलो, आई होप कि स्पीड ऑफ लाइट आपको समझ में आने लगा। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को पूरा देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं पता है?
जो ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करेगा उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इससे पहले एक और टर्म रह रहा है, उस टर्म को पहले क्लियर कर लो। लाइट जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब ये है कि ये सोर्सेस से जैसे ही चला तो ये स्ट्रेट लाइन ये भी है, ये स्ट्रेट लाइन ये भी है। ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि इस जगह पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में गया, यहां से मुड़ के ऐसे चला गया, ऐसे नहीं। बात समझ में आ रहा है? ये इससे टकरा के लौट जाएगा या जो भी होगा इसको पार करके पहुंचेगा, लेकिन जो भी होगा तो लाइट हमेशा कैसे चलता है? स्ट्रेट लाइन में। और ये जो प्रॉपर्टीज है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मीन्स क्या हो गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो ट्रेवल कर रहा है इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इमेजिन करो लाइट यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं कर रहा होता तो लाइट उधर से आ रहा है, देखता हो अच्छा यहाँ पे खड़े हैं, बगल से होके निकल जाता, तो यहाँ से टकराता नहीं, फिर तुमको दिखाई भी नहीं पड़ता एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और अच्छा ही है कि उसको स्ट्रेट लाइन में करते रहने दो। तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्लियर है बात है? चलो, अब नेक्स्ट टर्म जो आपको समझना है वो है ऑब्जेक्ट को। जो आप देखेंगे ना तो दो तरीके का ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, एक जो लाइट प्रोड्यूस करेगा और दूसरा जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जो लाइट प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आप जानते हो एक कंपनी है इन्वर्टर का जिसका नाम ऑफकोर्स सचिन तेंदुलकर उनका एडवर्टीजमेंट भी करता था। तो आप समझेंगे ल्यूमिनस मीन्स क्या, कंपनी का नाम रख लिया ल्यूमिनस। क्यों? क्योंकि लाइट प्रोड्यूस करता है, इन्वर्टर लाइट प्रोड्यूस करता है ना। तो आप देखेंगे इन्वर्टर नहीं करता, ऑफकोर्स इन्वर्टर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो बल्ब में पहुंचता है और बल्ब ही लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे समझेंगे वो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस। यानी कि सारा का सारा जो भी सोर्सेस है लाइट का वो सब सोर्सेस क्या कहलाएगा? लुमिनस। चाहे वो सन हो, मून हो, जुगनू हो, या फिर हम सीधे तौर पे बोले एलईडी, सीएफएल, कैंडल, लैंप, कुछ भी हो, ये सब को क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और दूसरा टर्म क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है बात है? लुमिनस, नॉन लुमिनस। अब एक और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से, समझ रहे हो, लाइट चल रहा है इधर से, अब किसी ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के पास गया तो यदि ऑब्जेक्ट लाइट को जाने दे रहा है कंप्लीटली तब उसको क्या बोलेंगे पता है? उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। बातें समझ में आ रही है? ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब हुआ? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? देखो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि जब लाइट कोई अपने अंदर से होके लाइट जाने देगा तब उसको ट्रांसपेरेंट। जैसे मान लो ग्लास हो गया तो ग्लास से तो लाइट पार हो जाता है, राइट, शीशा से लाइट पास हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। और जहां पर लाइट कह सकते हो एक दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट है जो लाइट को बिल्कुल जाने ही नहीं देता है, लाइट लौट के चला आता है, तब उसको क्या बोलते हैं? ओपैक। तब उसको क्या बोलते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट। तब उसको बोलते हैं ओपैक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ओपैक समझ में आया? अब एक और टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट होता है जो पार्शियली लाइट को जाने देता है और कुछ लाइट को लौटा देता है। मीन्स ये दोनों के बीच का है। किसके किसके बीच का? ट्रांसपेरेंट का भी और ओपैक का भी। तब इसको क्या बोलते हैं? तब इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसल्यूसेंट। तो अभी तीन टर्म आपने समझा,
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपैक। ये तीनों टर्म क्लियर है। जब लाइट कंप्लीटली जाएगा किसी से होके तब उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। देखोगे बहुत सारा क्लॉथ, बहुत सारा प्लास्टिक, ये सब भी आजकल ट्रांसपेरेंट आने लगा है। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे जिससे प्लास्टिक होता है, कुछ प्लास्टिक होगा जो ओपैक होगा, कुछ प्लास्टिक होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, और कुछ प्लास्टिक होगा जो ट्रांसल्यूसेंट होगा। थोड़ा बहुत दिखेगा, थोड़ा बहुत उससे नहीं दिखेगा। पानी क्या है? बेसिकली वाटर देखोगे तो वाटर एक्चुअली ट्रांसपेरेंट ही होगा, लेकिन उसके अंदर गंदगी मिला दो, कुछ गंदा मिला दो, तब क्या होगा? ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। और उसको किसी कह सकते हो बहुत ज्यादा उसमें कुछ मिल गया तो उसमें बिल्कुल लाइट आर पार नहीं हो सकता है, तब ट्रांसल्यूसेंट हो गया। क्लियर है बातें? चलो अभी एक और चीज है, लाइट जिस रास्ते से होके जाएगा, लाइट यहां से मान लो इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच रहा है, तो जो रास्ता, जो पाथ है लाइट का, लाइट जिस रास्ते से पहुंचेगा किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे सोर्सेस से किसी जगह तक, उस रास्ते को क्या बोलेंगे पता है? रे ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है? रे ऑफ लाइट का क्या मतलब? रे ऑफ लाइट का मतलब हुआ कि लाइट जिस रास्ते के थ्रू, समझ में आ रहा है, पहुंचेगा या आगे चलेगा, उसको क्या बोलेंगे? लाइट का रे। क्लियर है? ओके। लाइट का रे, अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे तुम एक बल्ब को देखो, रे जो है तुम्हें दिखेगा कि सब जगह से आके रे किसी एक पॉइंट पे मिल गया, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा एक हो सकता है कि अलग अलग पॉइंट से आकर के, या किसी को बोल सकते हो आप, एक बल्ब है और बल्ब से जो लाइट यहां से अलग अलग जगहों तक पहुंचा है, तो एक सोर्स से निकला और सब जगह पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। जब सब आके एक पॉइंट पे मिल जाए तब क्या होगा? कन्वर्जेंट। और जहां पर आकर के एक पॉइंट से निकल करके सब जगह फैल जाए तब क्या होगा? डाइवर्जेंट। कई जगह देखोगे रास्ता भी क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे एक चौक होगा, उस पॉइंट पे मिल जाता है, यानी कि वो पॉइंट क्या हो गया? उसके लिए कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि सब आकर के एक पॉइंट पे मिल रहा है। और कहीं से ये क्या हो रहा है कि कहीं अलग अलग जगह फैल गया, इस सोर्सेस से निकल के अलग अलग चला गया, तो फिर वो क्या होगा? ऑफकोर्स वो होने वाला है आपका डाइवर्जेंट। जैसे बल्ब का लाइट, राइट, बल्ब का लाइट जब आप देखोगे तो ये क्या है? ये कंप्लीटली डाइवर्जेंट है, क्योंकि बल्ब से निकला और पूरे रूम में फैल गया। जब बल्ब से निकल के पूरे रूम में फैल रहा है मीन्स डाइवर्जेंट। बात समझ में आ रहा है? और जो आप लोग सनलाइट वाला एक दादाजी का चश्मा या जो भी ले लेते हो, तो अलग अलग लाइट रे आता है और फिर देखोगे किसी एक पॉइंट पे, जहाँ पे भी कागज वगैरह पे आप रखते हो, बहुत पॉइंट पे फोकस करता है, तो ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम क्या होता है, ये बात को थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, बीम क्या होता है? तो जो ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या बोलते हो? टिश्यू बोलते हो। समझ में आ रहा है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ रे, बहुत सारे रे के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? बीम बोलेंगे। और ये जो है ये क्या है? कन्वर्जेंट बीम है, और ये क्या है? डाइवर्जेंट बीम है। और एक तरह का बीम होता है जब लाइट का रे पैरेलल चलेगा। पैरेलल का सबसे बढ़िया एग्जांपल देखेंगे रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक क्या होता है? पैरेलली एक जगह से शुरू हुआ, भले खगड़िया स्टेशन से दिल्ली तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे को टच नहीं करता, ये पैरेलल ही चलते रहता है। समझ में आ रहा है? तो पैरेलल बीम, यहाँ पे ना किसी को मिलना है, कुछ नहीं, उसमें क्या हो रहा था? सारा रे आकर के मिल जा रहा था एक पॉइंट पे, तो उसको बोल रहे थे कन्वर्जेंट। किसी एक जगह से निकल के सब जगह फैल जा रहा था, तब क्या हो जा रहा था? डाइवर्जेंट। और पैरेलल का मतलब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और कह सकते हो पैरेलल बीम ऑफ लाइट।
तो बीम ऑफ लाइट क्या है समझ में आ गया। तो बेसिकली थोड़ा सा इन सब चीजों को रिवाइज कर लेते हैं अगले 4 मिनट के अंदर या 2 मिनट में। सबसे पहले इस कहानी का शुरुआत होता है लाइट से। लाइट क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो अच्छा लाइट जहां से हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट। बात समझ में आया। और फिर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, जो लाइट का सोर्स होगा, उसको तो हम लुमिनस बोलेंगे, और जो लाइट का सोर्स नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन लुमिनस। अब ऑब्जेक्ट यदि लाइट को अलाउ कर रहा है कि तुम पास हो सको हमसे, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। यदि अलाउ नहीं करेगा तब क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट, ओपैक। और उससे पार्शियली थोड़ा सा जाने देगा, थोड़ा सा नहीं जाने देगा, तब क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। और दूसरा एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट जिस रास्ते से जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। उसके बाद रे ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे ग्रुप में जो बहुत सारा रे ऑफ लाइट एक साथ मिलकर के क्या बनाएगा, बीम ऑफ लाइट। अब बीम जो है अलग अलग तरह का हो सकता है, कुछ कन्वर्जेंट हो सकता है, कुछ डाइवर्जेंट हो सकता है। कन्वर्जेंट का क्या मतलब कि सब जगह से आकर के एक पॉइंट पे मिले तो कन्वर्जेंट, और एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग पॉइंट सब जगह फैल जाए तो डाइवर्जेंट। क्लियर है बातें, इसमें कोई डाउट। और फिर पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसको थोड़ा सा एक तरीके से समराइज करें तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which help to see the object. The object which produce light is the source of light, and all the sources of light is called luminous object. Is that clear? And some object which do not produce light is called non-luminous object. And if our object allow light to pass through them, then that is called transparent. And if our object does not allow light to pass through them, then opaque. And some object partially allow some light to pass through them, that is of course translucent. And the path through which light travel, that is called ray of light. And group of ray of light is called beam of light. And beam of light may be convergent or divergent. If all the ray meet at a certain point, then that is called convergent. And if one sources produce light and it spread whole the areas, then that is called divergent. And what about the parallel? If light ray parallelly passing through, then that is called parallel beam of light. तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, शैडो क्या होता है, इन सब चीजों को मेंशन करेंगे। थैंक यू।